ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि सियासत में टाइगर होने की बातें बहुत हो रही हैं। दरअसल हमारा मानना यह है कि सियासत में वो असली टाइगर है जो जनता से किए वादों को पूरा करे, समस्याओं में बदले मैदान न छोड़े बल्कि उनसे लड़े, और उसके साथ साथ उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ता, उनके साथ रहने वाली जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जैसी एक शेर के साथ महसूस करती है। शेर एक प्रतीक है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बात कर रहे हैं वो प्रतीक के रूप में, लेकिन जब चूंकि ये बार बार दोहराई जा रही है, हम इसलिए इस पर फोकस करना चाहते हैं कि इनका दोहराना बंद करके वो साबित करें कि वो सच में शेर है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर चैतन्य भट्ट जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी और आशीष दुबे जी फोन लाइन पर इस चर्चा में मौजूद है। चैतन्य भट्ट जी, दरअसल अब मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ किसानों की समस्या है। किसानों का जो गेहूं है उसको रखने के बाद बारिश में गेहूं को सड़ने से बचाने की समस्या है। मूंग का जो उचित दाम है वो किसानों को दिलाने की समस्या है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की समस्या है और बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो ये समस्या है। कानून व्यवस्था पर सरकार विजय हासिल करे ये समस्या है। अगर इन पर आप जीत गए तो फिर आप असली टाइगर हैं, बजाय जुबानी जंग करने के। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, अभी तो आप देखिए ना कि ये दो जो टाइगर हो गए हैं प्रदेश में, ये सत्ता रूपी शेरनी पे अपना अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। सिंधिया जी मंत्रिमंडल में मैक्सिमम लोगों को अच्छा विभाग दिलवाना चाहते हैं। तो एक बात कहूं, ये सत्ता रूपी शेरनी तो ठीक है, लेकिन ये सत्ता रूपी सुंदरी की तरफ है। अब शेर तो सुंदरी को खाएंगे, अगर शेरनी होगी तो कुनबा बढ़ेगा। और वैसे तो ये जितने भी टाइगर हैं सत्ता के, ये अक्सर सत्ता में आने के बाद सरकारों में काम कम होता है, खाते उसको ज्यादा है जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से उनके बीच में जब द्वंद्व चलने लगा है, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, तो इसमें जनता तो पिछले 3 महीने 4 महीने से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। पहले आपका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया, उसके बाद अब मंत्रिमंडल का जैसे तैसे 3 महीने बाद गठन हुआ तो आप विभाग नहीं दे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने जैसे बताई बहुत सी समस्याएं, किसानों की समस्याएं हैं। अभी आप देखिए कि शहर में, हर शहर में आप देखिए कि जब तक अगर सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो नाली साफ नहीं होंगे तो वो भरेंगे, उसमें संकट आएगा लोगों के ऊपर। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पूरा जो महकमा है वो सिर्फ इसी में लगा हुआ है। पूरे राजनीतिक दल जो इसी में लगे हुए हैं, और एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया इन लोगों को कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई जीवन भी तो चल रहा है ना। उसके साथ जो दीगर समस्याएं हैं लोगों की, आम लोगों की समस्याएं, उनको भी तो आपको हल करना है। आपको सिर्फ ये किसी को चील, किसी को कौवा, किसी को चिड़िया, किसी को बिच्छू, किसी को सांप, ये कहने से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। ये तो आपकी भाषा के निम्न स्तर को बताती है कि आप अगर प्रदेश में राज करना चाह रहे हैं और इस तरह की भाषा को उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को भी अब समझ में आने लगा। लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों के अलावा उसके पास कोई विकल्प न होने के कारण वो ठगी सी महसूस करती है। और जो दीगर जो वास्तव में उसकी समस्या है, जैसे आपने बेरोजगारी की बात, किसानों की बात की, उद्योगों की बात की, उद्योग नहीं होंगे तो आप देखिए कि बेरोजगारी बढ़ेगी। वैसे भी कोरोना में बहुत सी बेरोजगारी बढ़ गई। तो ऐसे हर बड़े बड़े शहर में अगर उद्योग लगाए जाएंगे, जिसके लिए कई बार ये बैठक भी बुलवाई गई, उद्योगपतियों को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो सामने आया नहीं। तो ये जो इस तरह की जो बातें हैं वो आप समझ लीजिए कि सिर्फ जनता को बरगलाने की बातें हैं। इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला, ना चीजों पर अगर काम होगा तो वो 80 शेयर कहलाएगा। रंजन जी, दरअसल मंत्रिमंडल का बनने में बहुत देरी होना, मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर विभागों के वितरण में देरी होना, अगर शेर हैं तो काम फटाफट होने चाहिए। गुड गवर्नेंस की सरकार बात बहुत सालों से करती आ रही है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में जो उनके 60-70 काम है, सिटीजन चार्टर है, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आप शब्दों की जो बाजीगरी है उसमें कुछ भी कह लें, असली तो शेर, असली तो सफल लीडर वो है जो अपनी बात करे, जो वादा करे उसको पूरा करे। आपकी राय कि इस मायने में लोग कितने सच में टाइगर हैं और कितने टाइगर नहीं है? राघवन जी, सीधी बात यह है कि राजनीति में ये पाशविक जो प्रवृत्ति पैदा हुई है ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है और बहुत ज्यादा परेशानियां आम लोगों को। राजनेता जितने भी हैं सारे लोग ये बोलते हैं हम जनसेवक हैं, लेकिन जो भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है इसमें तो ये पाशविक प्रवृत्ति इनकी दिखाई दे रही है। यदि टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर कोई सेवक नहीं होता, वो भक्षक ही होता है। तो यदि इसको किस रूप में ये लोग ले रहे हैं ये तो समझ से परे है। लेकिन जहां तक आम जनता को समझ में आता है तो कोई बहादुरी का परिचय नहीं है ये।
आप देख लीजिए कि मार्च के बाद में पूरा देश प्रदेश को देख लीजिए, पूरा तितर बितर पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, न राजनेता इस बारे में विचार कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। सब चीज हो रहा है। आप बात कीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार। रंजन जी, राजनेता विचार कर रहे हैं कि हमारा विधायक मंत्री हो जाए, और मंत्री बन गया तो हमारे मंत्री को फलाना महकमा मिल जाए, और वो महकमा भी मलाईदार हो, चाशनीदार हो, और जिसमें सब चीज़ें हों। तो अभी तो सारे टाइगर इस बात में लगे हुए हैं, टाइगर और उनका कुनबा, कि किस तरह से खाने पीने के साधन जो उनको मुहैया हो जाए ताकतवर, जहां वो ढंग से शिकार कर सके। ये बात ज़्यादा आ रही है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, समस्याओं की तरफ किसी की निगाह नहीं है। अभी तो पोर्टफोलियो की तरफ है, विभाग कौन सा हो और वो कितने ताकतवर होकर शिकार कर सके बाकी चीज़ों का। ये सिर्फ भक्षक की भूमिका में है, टाइगर की भूमिका पे नहीं है। ये सिर्फ भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं अपनी, कि मुझे कहां से कुछ मिल जाए जो हमारी जीविका चल सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक है। मैं आशीष जी के पास आता हूँ। आशीष जी, अगर आप बार बार कहेंगे कि हम टाइगर हैं, हम टाइगर हैं, ये दूसरा कहे तो समझ में आता है। आप खुद ही कहेंगे, खुद ही स्वयंभू बन जाएंगे, तो सावन का महीना चल रहा है, जो स्वयंभू शिव होते हैं उनकी लोग बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन ये स्वयंभू लीडरों की पूजा कम होती है। बार बार कहने पर ये आलोचना के शिकार ज़्यादा होते हैं। कल के दिन आप देखिए कि पार्टी के भीतर ही इन सारे उपमाओं पर लोग एक तरह से कटाक्ष करेंगे। आपको लगता है कि अभी तो संघर्ष मंत्री बनने का और मंत्री बनने के बाद महकमे हासिल करने के लिए हो रहा है, और सारे टाइगर उसी की चीज़ों में लगे हुए हैं कि हमको कब खाने को ज़्यादा मिल जाए। आपकी राय? बिल्कुल सही है कि जब इस तरह, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी व्यक्ति के पास शब्दों का टोटा होता है तो वो इस तरह के प्रतीक और बिंब का इस्तेमाल करता है। और राजनीति में मतलब ये कहिए संयोग है कि इस तरह की चीजें, एक ही भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर इतने सारे टाइगर हैं। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के नाम के पोस्टर लगाए गए थे इंदौर में, होर्डिंग लगाए गए थे टाइगर बता के। शिवराज सिंह कहते रहे हैं, ये अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। तो ये कोई इसका मतलब नहीं है और कोई स्थायी समाधान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बजाय अगर ये जनता की समस्याओं पे फोकस करके कोई बात करें तो जनता के गले ज्यादा उतरेगी और वो ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगी। जहां तक ये बात बीजेपी की पॉलिटिक्स की है, तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में अभी सिर्फ एक टेरिटरी है जो मध्य प्रदेश है। वहां पे 3 टाइगरों की उपमा वाले लोग हमारे सामने हैं, 2-3 और ऐसे लोग हैं जो टाइगर की तरह अपने पंजों पे धार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में 4-5-6 टाइगर हैं। तो इस तरह वहां पे सर्वाइवल का संघर्ष पैदा होगा। और अभी किस्मत से सारे टाइगर एक ही कश्ती पे या एक ही जंगल में हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ये सारे संकेत जो हैं आगे पीछे जब चीजें सेटल होंगी और लोग अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त में ये वहाँ सर्वाइवल का संघर्ष आएगा, टेरिटरी का संघर्ष आएगा। और उस वक्त में जो है कई नेता एक दूसरे पर मैं तीनों साथियों से एक राय लेना चाहूंगा कि बेहतर होता है कि जितने भी टाइगर हैं, चाहे वो कांग्रेस में लीडर हो चाहे बीजेपी के हो, अगर वो एक एक समस्या को सामने रखकर कहते हैं कि हम टाइगर के रूप में इस समस्या का भक्षण करेंगे या इस समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात होती, चाहे वो अस्पतालों की बात होती, चाहे वो किसानों की बात होती या रोजगार की बात होती। एक एक लाइन में मैं आपको उत्तर चाहूंगा। भट्ट साहब, बेहतर होता कि कोई एक समस्या को लेकर सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इस पूरे कार्यकाल में मैं ये 2-3 चीजों को टारगेट करूंगा और इनका एक तरह से मैं समापन कर दूंगा, यानी खत्म कर दूंगा। आपकी राय? नहीं, तो इसकी चिंता है किसको? सवाल इस बात का है कि अभी तो पूरी चिंता ये है कि हमारे चेले चपाटियों को बेहतर से बेहतर मलाईदार, जिससे अच्छा पैसा मिलता हो जिस विभाग में, वो मिल जाए। अभी जनता की सोच कौन रहा है? ये कौन कह रहा है कि मैं समस्या हल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा? टाइगरों को समस्या निपटाने की चिंता नहीं है, बल्कि अपने जो साथी है उनको बेहतर करने की चिंता है। राहुल जी, आपकी इसमें राय? राघवन जी, आपका बिल्कुल कहना सच है कि अभी जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। चिंता ये है कि विभाग बन जाए, विभागों में सबको मलाईदार, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट जो आया हुआ है, इनको मलाईदार पद मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप में है वो ये चाह रहे हैं कि मुझे, तो ये टाइगरों की लड़ाई तो यही चल रही है। आम जनता की अभी कोई चिंता नहीं है और नहीं आने वाले समय में चिंता करने वाले हैं। आशीष जी, क्या ये लड़ाई शेरों के बीच में मलाईदार महकमों के लिए है? ये मिल जाएगा तो हम मानेंगे कि टाइगर जीत गए? आपकी राय? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल यही है कि सिंधिया जी शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि अपने मंत्रियों को ज्यादा बड़े विभाग दिला देंगे, ज्यादा मंत्री बना देंगे, तो ये उनका जो है बाघ वाला जो उनका चरित्र इसमें सामने आ जाएगा। शिवराज सिंह चौहान चाह रहे हैं कि भाजपा को सारी चीजें मिले, लेकिन मेरा मतलब ये है कि टाइगर अगर जैसे सिंधिया है, वो जिस चीज के लिए कांग्रेस के अंदर लड़ रहे थे, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, अतिथि शिक्षकों को नौकरी मिलना चाहिए, वो ये सब यदि भाजपा में दिला देंगे तो वो जनता ने खुद टाइगर मान लेगी, उन्हें बोलने की एकदम सही कहा आपने आशीष जी, लेकिन समय खत्म हो चला है। उसकी पाबंदी हम तीनों मेहमानों को धन्यवाद करेंगे। आशीष जी आपका भी धन्यवाद, राहुल जी आपका भी, चैतन्य भट्टी जी आपका भी, कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि असली टाइगर वो होगा जो अपने जो समर्थक है उनको मलाईदार महकमा दिलाएगा, क्योंकि सबका टारगेट, सारे टाइगर इसी बात पर लगे हुए। लेकिन हमारी चर्चा का विषय था कि असली टाइगर वो होगा जनता के बीच में, असली शेर वो होगा जो जनता की समस्याओं का समाधान करे और कुल मिलाकर ये साबित करे कि वो जनता के शुभचिंतक है। इसलिए उनको शेर बनने का अधिकार है, या शेर कहने का। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कल हमने आपसे कहा था कि कोरोना वायरस हवा में आ सकता है, हवा में फैल रहा है। WHO ने कहा था कि हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि जो घरों में लोग पार्टी करते हैं, इकट्ठे होते हैं, उससे बेहतर है कि आप घर के बाहर लोगों से मिले जुले, छोटी मोटी पार्टी भी करते हैं तो घर के बाहर करेंगे, तो वो कम खतरनाक होगी। आज की बातचीत इसी पर आधारित है। हालिया एक शोध हुआ है, उसमें बताया गया है कि पार्टी का आयोजन अगर आप घर में करते हैं तो वो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा पैदा करता है। जापान में ऐसे ही 100 मामलों का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बाहर के मुकाबले घर के भीतर 20% ज़्यादा है। घर के अंदर कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कमरे के भीतर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो हवा में उसका संक्रमण वहीं कमरे में घूमेगा और वो उस कमरे के भीतर लोगों को संक्रमित करेगा। कहा गया है कि यदि आप दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो पार्टी का आयोजन घर के बाहर करें और इससे कोविड-19 के संक्रमित होने का खतरा कम होगा। मैसाचुसेट्स के डॉर्टमाउथ विश्वविद्यालय के प्रतिरक्षा विज्ञानी ने कहा है कि निश्चित रूप से घर के बाहर पार्टी करना सुरक्षित है, लेकिन यह पार्टी के आयोजन के तरीके पर भी निर्भर करेगा। जापान के लिसेस्टर विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियन डब्ल्यू तांग ने कहा है कि बाहर समारोह का आयोजन करने से संक्रमित होने का खतरा कम होता है, क्योंकि हवा वायरल की बूंदों को फैलाती है और सूरज की रोशनी वायरस को मार सकती है। इसके अलावा खुला स्थान वायरस को संक्रमित करने में रोकता है। कुल मिलाकर इसके विपरीत कहा जा सकता है कि जो घरों के भीतर काम करते हैं वो संक्रमण के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।